गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी जानी अनु के साथ 23 दिसंबर 2020 में। और आज मैं थर्ड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 139 जिसका टाइटल है क्रिसमस दिस ईयर। आप सभी को पता है 2 दिन बाद क्रिसमस आने वाला है और इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमेशा किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है जो कि है क्रिसमस दिस ईयर। तो बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आज है 23 दिसंबर 2020 और आज के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन आता है। उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल भारत में किसान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी को पता है बच्चों, खेत में एक किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब जाके एक टाइम का खाना हमारी प्लेट में सज पाता है। किसानों की मेहनत की कदर करनी चाहिए, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों, जितना भी खाना आप लेंगे उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा खाना नहीं लेंगे जिससे कि खाना बर्बाद होने से बचाया जा सके। तो चलिए बच्चों, किसानों की मेहनत की कदर करते हुए किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो चलिए, छोटी सी कहानी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप सभी को पता है कि इस बार सन 2020 में कोविड आ गया है, यानी कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया है। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो क्रिसमस जो है इस बार किस तरीके का मनेगा, पहले के जैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग। तो कैसे? एल्विन एंड हिज फैमिली आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस। एल्विन और उसके परिवार क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं। वाइल हिज मदर इज बिजी प्रिपेयरिंग अ प्लम केक, हिज यंगर सिस्टर कैरल एंड फादर आर डेकोरेटिंग द हाउस। एल्विन की मम्मी बिजी है प्लम केक बनाने में, लेकिन उसके पिता और उसकी बहन कैरल ये दोनों क्या कर रहे हैं, घर की सजावट कर रहे हैं। द सेलिब्रेशंस विल बी डिफरेंट दिस ईयर ड्यू टू कोविड। जैसा मैंने आपको बताया, कोविड की वजह से सेलिब्रेशंस डिफरेंट होंगे, but the excitement is still the same. Alvin's friends Norman and Rohan will not be able to join the celebrations like previous years as they have moved to their native places. तो एल्विन के जो फ्रेंड हैं नोमन और रोहन, ये दोनों ही इस साल क्रिसमस पे एक साथ आकर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही अपने नेटिव प्लेसेस में यानी अपने गांव में जा रहे हैं। रोहन्स फादर हैज़ जॉइंड हिज अंकल इन फार्मिंग। एल्विन आस्क हिज मदर एल्विन आस्क हिज मदर वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट टू मेक द केक डोंट वी। तो एल्विन अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, हमें केक बनाने के लिए आटा मार्केट से मिलता है ना। मम्मी क्या रिप्लाई देती है? मम्मी कहती है, येस माई चाइल्ड, वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ व्हीट। मम्मी कहती है कि हाँ मेरे बच्चे, हमें आटा मार्केट से मिलता है और लेकिन ये आटा जो है गेहूं से बनता है, यानी व्हीट से बनता है। फिर एल्विन कहता है कि वेयर डू वी गेट द व्हीट फ्रॉम, इज इट फ्रॉम द फैक्ट्री। एल्विन पूछता है कि फिर हमें गेहूं कहाँ से मिलता है, क्या हमें ये फैक्ट्री से मिलता है गेहूं? हिज मदर स्माइल्स एंड सेज, नो डियर, इट इज़ ग्रोन बाय आवर फार्मर्स इन द फील्ड्स। उसकी मम्मी मुस्कुराती है और कहती है, नहीं नहीं, ये तो उगाया जाता है किसानों के द्वारा और वो भी खेतों में। एल्विन रिकलेक्ट्स एंड टेल्स हिज मदर दैट रोहन्स फादर इज ऑल्सो अ फार्मर। एल्विन को याद आता है और वो फिर अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी, रोहन के पापा भी एक फार्मर हैं, एक किसान है। हिज मदर सेज देन यू शुड थैंक हिम एंड अदर फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस। मम्मी कहती है कि फिर तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए उनको और उनके जैसे बहुत सारे फार्मर्स को कि वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, खाना उगाते हैं। दे वर्क रियली हार्ड टू गिव अस द गिफ्ट ऑफ फूड। आगे मम्मी कहती है कि जो किसान है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हमें खाना दे सके, ठीक है। एल्विन आस्क इन एन इनोसेंट मैनर, जस्ट लाइक सेंटा। मदर स्माइल्स अगेन एंड नोड्स।
एल्विन फिर दोबारा से बड़े ही इनोसेंटली अपनी मम्मी से पूछता है कि जिस तरीके से सेंटा हमें गिफ्ट देता है उसी तरीके से फार्मर भी हमें गिफ्ट देता है। मम्मी स्माइल करती है और अपना हाँ में सिर हिला देती है। एल्विन कहता है, सो दिस टाइम आफ्टर वी हैव थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग अस लाइफ, आई विल ऑल्सो कॉल रोहन्स फादर टू थैंक हिम फॉर गिविंग अस फूड। फिर एल्विन क्या कहता है? एल्विन कहता है कि इस बार जब हम खाना खा रहे होंगे तो मैं भगवान को थैंक यू बोलने के बाद रोहन के पापा को कॉल करूँगा और उनको थैंक यू बोलूँगा क्योंकि वो हमें खाना देते हैं। मदर बिकम्स रियली हैप्पी विद दिस थॉट ऑफ एल्विन। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एल्विन के इस विचार से। फॉर द सेलिब्रेशन, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल आर प्रिपरेशंस बीइंग मेड इन द अबव स्टोरी। कौन से फेस्टिवल की तैयारी चल रही है यहाँ पर इस स्टोरी में, बताइए। प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस, कौन से फेस्टिवल की तैयारी चल रही है? क्रिसमस की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आंसर में? क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट, नेम एल्विन्स फादर फ्रेंड हुज फादर हैज मूव्ड टू द विलेज फॉर फार्मिंग। एल्विन के कौन से फ्रेंड हैं जिनके पापा विलेज में गए हैं फार्मिंग के लिए? तो किसके पापा हैं जो फार्मर है? किसके पापा हैं? रोहन्स फादर। तो यहाँ पर क्या नाम आएगा? रोहन, ठीक है। नेक्स्ट, वाई शुड वी थैंक द फार्मर्स। वाई शुड वी थैंक द फार्मर्स, हमें फार्मर्स को थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? आपको यहाँ पर लिखना है बिकॉज फार्मर्स, द फार्मर्स, क्या लिखना है? बिकॉज द फार्मर्स प्रोवाइड अस फूड, ठीक है। बिकॉज द फार्मर्स प्रोवाइड अस फूड, द फार्मर भी आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे, बहुत आसान है, इसका जवाब तो आप खुद दोगे। हम क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इसका जवाब आपको खुद देना है। आज के लिए इतना ही। स्टोरी को अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने। पैराग्राफ था ये और क्वेश्चन आंसर अच्छे से कीजिएगा। फिलहाल के लिए पेरेंट्स के लिए सजेशन, डियर पेरेंट्स, किसानों द्वारा हमारे जीवन में किए जाने वाले योगदान के बारे में बच्चों को बताते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।